काजी साहब, शरा के मुताबिक निकाह की तैयारी कीजिए। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये सब कुछ क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? तुम्हें अपने घर की इज्जत मना रहा हूं ज़ोहरा। इज्जत से तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूं। क्या गलत है इसमें? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ? निकाह दो लोगों की मर्जी के साथ होता है, और तुम मुझे यहाँ काजी साहब, माजरत चाहता हूं, आप थोड़ी देर के लिए साथ वाले कमरे में जा सकते हैं? मुझे मेरी होने वाली बीवी से कुछ बात करनी है, और निकाह आज ही होगा इंशाल्लाह। काजी साहब, आप आए मेरे साथ। शरा में निकाह की कबूलियत के लिए लड़की का राजी होना भी उतना ही जरूरी है। शाहजी, ध्यान कीजिए। भाई ध्यान से। तुम मुझे अभी और इसी वक्त घर छोड़कर आओ। तुम मेरी अन्ना को नहीं जानते हो, वो तूफान क्या कर देंगी? जो तूफान आना था वो तो कब से आ चुका है। सारी कश्तियां जला दी मैंने, वापसी का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास ज़ोहरा। जरा चंदा को तो देख, आवाजें दे दे के थक गई, कहाँ रह गई? जी अन्ना जी, आपने बुलाया? हाँ, दिन ढलने को आ गया चंदा, ज़ोहरा अभी तक नहीं आई। मेरा दिल घबरा रहा है। इजाजत तो मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए दी थी उस लड़के को। ज़ोहरा आती होगी अन्ना जी, आप परेशान ना हो। अन्ना जी, वैसे एक बात बोलूं, हमारी ज़ोहरा दिल से राजी नहीं थी उस मूसा के साथ जाने के लिए। अच्छा, फोन तो लगा जरा, पता तो कर कहाँ है। लगाया था मैंने फोन, राब्ता नहीं हो पाया उससे। आप उस नामुराद से पूछे ना, उसी ने गारंटी दी थी उस मूसा की, उसे पता होगा कि वो लोग कहाँ गए हैं। बुलाया उस मुए को भी, पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जो मैंने उस लड़के के साथ अपनी ज़ोहरा को भेजा। आइंदा मैं किसी जुनूनी के साथ अपनी ज़ोहरा को नहीं जाने दूंगी। एक दफा खैर से आ जा, कभी नहीं जाने दूंगी। कहाँ है तेरा दोस्त? कहाँ है हमारी ज़ोहरा? ज़ोहरा वापस नहीं आई। आज मूसा और ज़ोहरा का निकाह है। तो ये है तुम्हारी हकीकत। शक्ल से तो इतने मासूम और दीनदार नजर आते हो, और अंदर से तुम ऐसे हो, इतने चालाक। शुक्र है मैंने फिर एक बार मर्द को पहचानने में कोई गलती नहीं की, क्योंकि तुम सब एक जैसे होते हो। कोई फरिश्ते की शक्ल में तो कोई शैतान की शक्ल। तुम लोग सिर्फ डाका डालना चाहते हो। अगर डाका डालना होता तो तुम्हें निकाह की पेशकश नहीं करता मूसा। तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं ज़ोहरा, सरेआम अपनाना चाहता हूं। ये छुप छुप कर मिलना मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत? तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तुम भूल रहे हो कि शायद तुम मुझे यहाँ उठाकर लेकर आए हो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। तुम ये क्यों नहीं कहते सारे जमाने की तरह तुम्हारा भी वही गर्ज है? बार बार एक बात क्यों दोहराते हो तुम? समझ नहीं आती क्या तुम्हें? ज़ोहरा तुम्हें इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकालना चाहता है मूसा। तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं। पता है मुझे, तुम्हें भी पता है कि दुनिया की कोई भी औरत इस जिल्लत भरी जिंदगी में नहीं रहना चाहती, तो फिर तुम क्यों? दुनिया की हर औरत को पसंद है कि वो इज्जत की जिंदगी जिए, इज्जतदार घर में रहे, तो फिर तुम्हें क्या है? आ गया ना फिर वही अना का गुरूर, इज्जतदार होने का भरम।
ये मेरी जिंदगी है, जिसके साथ चाहूं जैसे चाहूं मैं गुजारूंगी। तुम्हारी इज्जत की भीख मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अपनाना चाहता हूं तुम्हें। क्या हुआ है मुझे? कोई कमी है क्या मुझ में? कोई बुराई है मुझ में? मेरी मोहब्बत में कोई बुराई है तो बताओ, बोलो। बस शर्तों पे नहीं की जाती। मोहब्बत में जो जहां है जैसा उसे वैसे ही कबूल किया जाता है। हाँ। और ये कैसी मोहब्बत हुई कि तुम मुझे बदल देना चाहते हो? तुम्हें अगर इतनी हिम्मत होती ना तो तुम मुझे सारे जमाने के सामने इसी हालत में ऐसे ही कबूल करते। तुम ना ये कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ये मोहब्बत नहीं सिर्फ अना है, और मुझे तुम जैसे मुनाफिकों से शदीद नफरत है। मुनाफिक कह दिया तुमने मुझे? क्या मुनाफिकत की है मैंने? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मूसा पर, मुनाफिक कह दिया? ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? तुम सारे जमाने से छुपकर मुझसे निकाह करना चाहते हो, कि निकाह के लिए दोनों की रजामंदी की जरूरत होती है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है और मोहब्बत करने का दावा करते हो तो अपने बड़ों को कहो कि इज्जत के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर, फिर मानूंगी मैं तुम्हें। चलो ले चले से। देखना मुराद, तेरे पास आखिरी मौका, अभी भी फूटते मेरी जोहरा को कहाँ छुपाया तूने? शायद मुझे तेरी हालत पे कुछ रहम आ जाए। हलालात ले जाके तेरी वो दुर्गत बनाएंगे कि तू याद करेगा, खाल खींच लेगा तेरी। खुदा का शुक्र अदा करें अन्ना जी, तुम्हारी बेटी को सच्चा आशिक मिला। मूसा से बड़ा कदरदान तुम्हारी बेटी को इस दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। बहुत प्यार और मोहब्बत देगा तुम्हारी बेटी को। और मैंने तुम्हारी बेटी को मूसा के साथ भेजकर कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। इसके बावजूद तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो मुझे कबूल है। मेरी तरफ से इसे जहन्नुम में फेंक दे सच्चा साहब। चल बे और शायर, तेरी तो सारी मस्ती आज मैं निकालूंगा। एक ही रात में तेरी सारी शायरी और राशकी ना झड़ दूं तो मेरा नाम भी थानेदार माशूक अली नहीं। वाह 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 माशूक अली साहब, नाम आपका माशूक अली, आशिकों वाला नाम। अंदर से आप पक्के पुलिस वाले। मेरी तरह इश्क ना सही, थोड़ी सी इश्क की मुआवनत कर लें मेरे दोस्त की खातिर। खुदा की कसम सीधा जन्नत में जाएंगे। ये चलो इसे, और इसकी इतनी मरम्मत करो कि सारी शायरी भूल जाए सुबह तक। ले जाओ इसे। अन्ना जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बहुत ऊपर से फोन आया था मुझे आपके इस मसले के हल करने के लिए। उस लड़के को हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। उस लड़के के घर वाले बड़े असर रसूख वाले हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लड़का अपने घर नहीं गया होगा। हम उसका सिरा ढूंढ निकालेंगे। अभी मैं चलता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छी खबर दूंगा। आप जो मर्जी करें एसएचओ साहब, बहुत जुनूनी है वो लड़का एसएचओ साहब। फौरन से पेशतर उसके घर पे छापा मार। मुझे डर है वो मेरी जोहरा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आप जो करना है बस जल्दी करें, खुदा के वास्ते। मैं आपको बहुत जल्द अच्छी खबर सुनाऊंगा। खुदा हाफिज। चंदा, मगर तुमने तो मुझसे कुछ और कहा था। तुमने कहा था तुम किसी और लड़के को पसंद नहीं करती। हाँ, मैंने यही कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ना तुम्हारे इस जुनून को मोहब्बत समझती हूँ। मोहब्बत महबूब को बदलने का नाम नहीं है। मोहब्बत में महबूब जैसा बन जाने का मुकाम होता है। तुम मेरी दुनिया को कमतर समझते हो ना, मुझे ये बर्तरी का सौदा कबूल नहीं है। सौदा लगता है तुम्हें ये? कमतरी बालातरी का सौदा? कुछ
कुछ और दिखाई नहीं देता ना तुम्हें? मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून दिखाई नहीं देता? सौदा नहीं तो और क्या है? अगर ये सौदा नहीं होता ना, तुम अपने ऊंचे खानदान, इज्जतदार खानदान की सीढ़ी से उतर के मेरी दुनिया में आकर मेरा दिल जीतने की कोशिश करते। मोहब्बत में नेक नामी, बदनामी, ऊंची जात नीची जात का डर नहीं होता कभी भी। शर्त तो तुम भी रखती हो। अगर मैं तुमसे इज्जत नेक नामी का सौदा करना चाहता हूं तो बदले में तुम भी बदनामी और रुसवाई की आजमाइश से गुजारना चाहती हो। मुझे सौदागर तो तुम भी हो ज़ोहरा। क्या फर्क है तुम में और मुझ में? फर्क है, तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मुझसे मोहब्बत करने का दावा ना तुम करते हो। तुम्हें अपने आप को साबित करना है कि तुम सच्चे हो। ये बात सच, किस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में हूं, तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को, जुनून को तब मानूंगी जब तुम हर चीज का फैसला मेरे हाथों में सौंप दोगे। बोलो, कर सकते हो ये? इतनी हिम्मत है तुम में?